नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों हाजिर हैं एक और लाइव क्लास के साथ, और इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी टेट का एग्जाम आप देने वाले हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने तैयारी बहुत ही ज्यादा मजबूत कर ली होगी और आप अच्छे से पेपर भी दे आएंगे, ठीक है। लेकिन पेपर देने से पहले कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है ताकि हमें कुछ दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। सबसे पहले तो सेंटर पर जाते ही कुछ सेंटर अच्छे होते हैं जो कोऑपरेट करते हैं, अच्छे से एंट्री करवा देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तंग करते हैं, है ना। तो वो तंग ना करें, आपको परेशानी ना दे, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें आपको रखनी है, क्या क्या चीजें नहीं रखनी है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्ड में आपको बताया जाएगा। और इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा और अपने सभी साथियों को भेज दीजिएगा, ठीक है। देखें, सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, है ना। तो आपको सबसे पहले चाहिए भैया, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो है वो आपको चाहिए एडमिट कार्ड, जो कि सभी लोग निकाल लिए होंगे, ठीक है। अब एडमिट कार्ड निकाल लिए हैं, अब उसके बाद आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड। तो आधार कार्ड सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। आधार कार्ड है तो बिल्कुल उसको लेकर जाएंगे, ठीक है। आधार कार्ड लेकर जाएंगे और उसके साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी आपको होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ठीक है। मेरा अगर सजेशन मांगेंगे तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप प्रवेश पत्र की एक और कॉपी भी करा लें, है ना। एक कॉपी तो आपके पास रहेगी, लेकिन एक और कॉपी करा लेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। जहां तक मेरा अनुभव है कि कई खड़ूस सेंटर मिल जाते हैं जिसमें ये भी बोल दिया जाता है कि एक कॉपी और लगेगी, है ना, ये एक कॉपी जमा होगी, ऐसा करके भी लोग कह देते हैं। तो आप उस समय क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि आप एक एक्स्ट्रा प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी और यहाँ पर आईडी की जो फोटोकॉपी है वो जरूर करा लेंगे, जिससे आप निश्चिंत रहेंगे। अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो अपने पास पड़ा रहेगा, ठीक है। आगे आपको पारदर्शी काला बॉयल पॉइंट पेन, है ना, किस कलर का होना चाहिए, ब्लैक कलर का, है ना। केवल और केवल ब्लैक कलर का आपको बॉल पॉइंट पेन जो है वो आपको लगेगा। और कैसा होना चाहिए, इस तरीके से, मतलब पूरा आर पार दिखता रहे, है ना। ऐसी पेन आती है ना जिसमें आर पार दिखता रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो चीज। अगर आप बोतल ले जाना चाह रहे हैं तो ऐसे ट्रांसपेरेंट बोतल ले जाएंगे, जैसे बिस्लेरी का आता है तो उसका जो लोगो वगैरह होता है ना वो यहाँ पर चिपका रहता है, तो उसको फाड़ दीजिएगा तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वो आप ले जा सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो आप ले जाइए, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर अब आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं लेकर जाना है, जैसे कि आपको पता है स्मार्ट वॉच नहीं ले जाना है, वॉच ले ही नहीं जाना है, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह कुछ नहीं ले जाना है, कि किताबें, कागज, बैग, लंच बॉक्स, कुछ भी नहीं, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। अब देखिए, सबसे जरूरी चीज क्या हो रही है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे तो देखिए समय का विशेष ध्यान रखना है ना। समय का विशेष ध्यान रखना है, और समय में क्या ध्यान रखना है ये सोचिए। समय आपका जो है 9:30 से परीक्षा होने वाली है ना, लेकिन आपको 45 मिनट पहले पहुंचना है। कितने मिनट पहले, 45 मिनट पहले पहुंचना है। 45 मिनट पहले अगर नहीं पहुंचे तो गेट बंद हो जाएगा। 45 से 46 हुआ तो आपका गेट बंद हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें समय पर पहुंचना है, और अगर गेट बंद हो जाता है तो आप कितना भी कर लीजिए, कितना भी रिक्वेस्ट कर लीजिए, अंदर नहीं लेने देते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आप 8 बजे के पहले ही, है ना, देखिए आप 1 घंटे का मार्जिन लेकर चलें, ठीक है। 1 घंटे का मार्जिन लेकर चलेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे 8:45 पे पहुंचना है तो आप ये सोचिए कि हमें 8 बजे ही पहुंचना है, तो 8 बजे किसी ना किसी कीमत पर आप सेंटर पर पहुंच जाएं, ऐसी कोशिश करना है, ठीक है। 8:45 का इंतजार नहीं करना है। 8:45 प्रथम पाली का गेट बंद होने का समय है, इसके बाद प्रवेश जो है वर्जित हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेकेंड पाली पे बात करते हैं तो 1:45 पर, है ना, तो 1:45 पर आपको गेट बंद हो जाएगा, तो आपको 1 बजे तक आपको पहुंचना रहेगा। सेकेंड पाली में आपको 1 बजे तक
आप इंश्योर कर लें कि 1 बजे तक हम वहां पर पहुंच जाए, आराम से आप अपना वेरिफिकेशन वगैरह कराएं। ठीक है, अब देखिए अंतिम 30 मिनट, परीक्षा के अंतिम आधे घंटे में किसी भी अभ्यर्थी के कक्ष से बाहर यानी टॉयलेट आदि जाने की अनुमति नहीं होगी, वहां पर खुद ही नहीं जाने देंगे। तो ये सब चीजें मतलब जो है तो अपना बाहर से ही हर चीज निपटा कर आइएगा, कहने की मतलब ये है। ठीक है, अब देखो यहां पर सेक्शन 1 प्रवेश द्वार पर क्या क्या आवश्यक है ना। तो प्रवेश द्वार यानी जैसे ही आप गेट पर पहुंचेंगे, सेंटर के गेट पर पहुंचेंगे, वहां पर क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको वहां पर चेकिंग में मिलेंगे, जो गार्ड मिलेंगे या टीचर्स मिलेंगे, तो आपको एडमिट कार्ड पूछेंगे, एडमिट कार्ड दिखाई भैया। फिर आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है। ठीक है, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, ये भी अभी तक नहीं कराया है तो करा ले। यहाँ 3 की जगह आप कितना ले जाएंगे, 4, है ना। 3 बोलता है तो आप 4 लेकर जाइए, है ना। ये नियम हमेशा रखना है कि एक चीज एक्स्ट्रा रखनी है, हर चीज को एक एक्स्ट्रा बनाकर आप रखेंगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समय पर पहले पहुंचना है ना। और मूल पहचान पत्र ओरिजिनल आईडी आपको रखनी है ना। केवल फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल आईडी रखनी है और उसके साथ साथ उसकी फोटोकॉपी भी रखनी है, छायाप्रति भी रखनी है, याद रखना है। ठीक है, और वहां पर वेरिफिकेशन भी होगा, है ना, अंगूठा भी लगवाया जाएगा, ये सारी प्रोसेस वहां पर होगी। और याद रखिएगा कि फोटो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग भूल जाते हैं फोटो के। ठीक है, बाद में दिक्कत होगी। पेन आपको अलाउ है, लेकिन ब्लैक पेन है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, है ना। पेन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इस टाइप की, है ना, इस टाइप की पेन नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वही अलाउ है। और उसके बाद ये सब नहीं चलेगा, ये बोतल आप ले जा सकते हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, तो इसको वैसे अभी कैरी भी नहीं करेंगे आप लोग, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अगर कैरी करने का सोच रहे हैं तो इसको कैरी मत करिएगा, बाद में दिक्कत होगी, है ना, बाद में फेंक दिया जाएगा इसको, है ना। तो आप बोतल ले सकते हैं, लेकिन इस टाइप का बोतल होगा। यहाँ पर देखिए बिस्लेरी का जो नोट है वो फाड़ दिया गया है। आगे देखेंगे, हाँ, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो वो अपना विशेष प्रावधान देख लें, आप क्या क्या ले जा सकते हैं उनके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं सेक्शन 2 यानी सख्त मनाही, यानी कौन कौन सी चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो स्मार्ट गैजेट्स जो है, जैसे कि आप लोग को पता है, कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल हो गया और स्मार्ट वॉच हो गया, ये सब आपको नहीं लेकर जाना है ना। कोई भी पेन ड्राइव वगैरह ये नहीं ले जाना है। कम्युनिकेशन मशीन जो होती है, ब्लूटूथ हो गया, गलती से कुछ लोग ब्लूटूथ लगा के चले जाते हैं, आजकल की आदत हो गई है कि सब कान में लगाए रहते हैं, चले जाते हैं, तो ये सब चीजें नहीं करनी है। ठीक है, भूल के भी नहीं करनी है। और वॉच, यहाँ पर नॉर्मल वॉच भी नहीं चलेगी, स्मार्ट वॉच भी नहीं चलेगी। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सर नॉर्मल वॉच पहन के जा सकते हैं, नहीं, नॉर्मल वॉच भी आप नहीं पहन के जा सकते हैं। बहुत अच्छे सेंटर वाले होंगे, हो सकता है कि अलाउ कर दे, लेकिन अधिकतर लोग मना कर देते हैं, यहाँ पर ये अलाउ नहीं है। ये जो स्मार्ट वॉच है या नॉर्मल वॉच है, कोई अलाउ नहीं है, इस वजह से इसका भी ध्यान रखेंगे। सेंटर के अंदर यहाँ पर अलाउ नहीं है कोई भी वॉच, है ना। अब कहेंगे समय कैसे देखेंगे, तो समय के लिए हर क्लास में घड़ी लगी होती है, बड़ी वाली जो घड़ी होती है, दीवार वाली घड़ी होती है, वो लगी रहती है। ठीक है, तो ये आपको नहीं लेकर जाना है। अब देखो एटीएम कार्ड वगैरह जो है नहीं लेकर जाना है ना। जैसे पर्स में रहता है ना, पर्स में एटीएम वगैरह रहता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह रहता है, तो वो सब आपको नहीं लेकर जाना है। अगर लेकर जाएंगे तो वो आप पर बैन लगा सकते हैं, आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मानचित्र वगैरह या कागज वगैरह, हाँ, एक चीज और होती है, जैसे प्रवेश पत्र में अचानक कोई लिख देता है कुछ, है ना, कोई चीज लिख देते हैं, तो प्रवेश पत्र या कुछ भी चीज ऐसी नहीं लेकर जानी जिस पर कुछ लिखा हो, है ना। प्रवेश पत्र हो गया, आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी होती है उसमें कुछ लिख दिया, तो ये चीजें बिल्कुल नहीं, है ना। साफ सुथरा पूरे बिल्कुल तरीके से क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ये भी याद रखना है। अपना सामान आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप वैसे तो क्लॉक रूम रहता है, हर सेंटर के बाहर क्लॉक रूम रहता है, अगर आप अपना सामान लेकर जा रहे हैं तो उस सेंटर की थोड़ी सी जिम्मेदारी रह जाती है, नैतिक जिम्मेदारी आप कह सकते हैं, कि वो अपना जो एक लॉक रूम बनाए रहते हैं उसमें पर्ची वगैरह लेकर 10-20 रुपए का टोकन लेकर आपको सामान जो है वो आप अपने पास रख लेते हैं, तो उसकी चिंता न करिएंगे। और हर सेंटर में ये चीज होती है। ठीक है, आप अपने सामान का
इस पर ध्यान रखेंगे। अब देखो परीक्षा कक्ष के भीतर आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखो सबसे पहले ओएमआर बुकलेट का सख्त नियम ये होता है कि तुरंत जांचें, प्रश्न पुत्रिका और ओएमआर सीट मिलते ही चेक करें कि कोई पेज गायब या फटा हुआ तो नहीं है। खराबी पर तुरंत आंतरिक यानी इन्विजिलेटर से क्या करें आप लोग, बदलवाएंगे। ठीक है, हाँ ये जो सील रहता है ना, ये याद रखना है कि जो आपको जो प्रश्न पुस्तिका मिलती है वो सील रहता है ना, तो सील फटा नहीं होना चाहिए, है ना, सील जो है ये फटा नहीं होना चाहिए। बात ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, है ना। अब मान लो कि फटा है तो सोच लीजिए कि पहले से क्या हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। ठीक है, और कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। वाइट, कुछ लोग कहते हैं कि व्हाइटनर लगा दो, इरेजर लगा दो या ब्लेड से खुरच दो, है ना। अगर आपने गलत कर दिया तो ब्लेड लगा दो, तो ये सब काम नहीं करना है। ठीक है, इससे कॉपी नहीं चेक होगी या ओएमआर जो है वो नहीं चेक होगी तो और रिजल्ट नहीं आएगा तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो व्हाइटनर हो गया, ये जो ब्लेड वगैरह हो गया, ये सब ओएमआर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। और इसी वजह से हम कहते हैं और सभी बच्चों को कहते हैं कि अपना रोल नंबर हो गया, है ना, जो बुकलेट नंबर हो गया, सारी चीजें एकदम ध्यान पूर्वक यहाँ पर आपको डालनी है। सबसे ज्यादा गलती रोल नंबर और बुकलेट नंबर और सीरियल वगैरह में होती है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आराम से एकदम 5 मिनट लेते हुए अपना नाम, जो मतलब रोल नंबर है, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। इसमें गलती नहीं करनी है क्योंकि ये अक्सर होता है, ये अक्सर होता है। और कल भी मुझे लगता है कि जब भी कोई ना कोई कमेंट कर देता है कि सर मैंने इसमें ये भर दिया, उसमें वो भर दिया, है ना, तो ये गलती नहीं करनी है। और आपको पता होगा कि सारी चीजें यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक चीज आपके लिए पॉजिटिव ये है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी 150 के 150 प्रश्न आपको भरने हैं, है ना, कोई भी गोला नहीं छोड़ना है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 में से 150 क्वेश्चन करके आना है, आए या ना आए। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। अब जो नहीं आ रहे हैं, हमने तुक्का वाली वीडियो बनाई हुई है ना, कैसे हम एलिमिनेशन मेथड से हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, वे आप वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और दूसरी बात है कि सारे के सारे क्वेश्चन करके आने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे चेतावनी। हाँ, ये चीज होगी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या है कि ये नया सख्त कानून है 2024 का। ये 2024 में आया हुआ है कि ये दंडनीय अपराध, अगर कुछ भी अगर छेड़छाड़ होती है, परीक्षा में नकल करना, ये सब करवाना वगैरह, ये सब में आपको दंडनीय अपराध माना जाएगा। और आप कुछ भी इधर उधर कर रहे हैं, हो सकता हो कि आप पीछे से देख रहे हैं, अगल बगल देख रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये सब काम भी नहीं करना है। ठीक है, ये सब काम करेंगे तो हो सकता हो कि आप भला के किसी को भला करेंगे तो आप ही नप जाएंगे, ये काम नहीं करना है। ठीक है, और आप यहाँ पर ये जुर्माना वगैरह लिखा हुआ है, अब आप लोग चेक कर लीजिएगा, है ना, कि कौन कौन सी चीजें हैं आपके में। आपने प्रवेश पत्र और 3 पासपोर्ट साइज फोटो रख ली होगी, मूल पहचान पत्र और उसकी फोटोकॉपी रखेंगे, फिर जो काला बॉल पॉइंट पेन होता है वो रखना है, पारदर्शी बोतल रखना है, और सुनिश्चित किया कि मोबाइल फोन घड़ी वगैरह जो है वो आप नहीं ले जा रहे हैं। ये सारी चीजें सुनिश्चित करने के बाद आप एग्जाम हॉल के अंदर प्रवेश करेंगे, उसमें आपको फिर कोई परेशान नहीं करेगा। और अपना आप जो है वो शांति से पेपर देंगे और निकलेंगे और हंसते मुस्कुराते हुए कि हमने जो पढ़ा था वही आया है और हमने सारे के सारे क्वेश्चन सही किए हैं। 150 में से 150 करेंगे तो कम से कम 120, 110 या 105 नंबर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस कामना के साथ आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं और आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, ऐसी मेरी आशा है। तो आप लोग पेपर दीजिए मन लगाकर। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये चीज नहीं है तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये भी बताएंगे। और हाँ, एक बात और, जो आपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया होगा वहां पर आधार वेरीफाइड लिखा होगा। अगर आधार वेरीफाइड लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो वहां पर फिर आपको ई-केवाईसी करानी पड़ेगी। सेंटर में आपको क्या होगा, वहां पर आपको थंब लगेगा, आपकी ओरिजिनल आईडी देखी जाएगी, फोटो देखी जाएगी और वहां पर फोटो वगैरह खींची जाएगी। ठीक है, और वहां पर आपकी ई-केवाईसी करने के बाद ही
आपको प्रवेश मिलेगा, तो इसका भी ध्यान रखना है कि आपके प्रवेश पत्र पे आधार वेरीफाइड लिखा है या नहीं लिखा है, इस पर भी आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी चीज छूट गई होगी तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको बता देंगे या शॉर्ट वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने और भी मित्रों को शेयर करना ना भूलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।